वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप सैमसंग A12 जिसका मॉडल नंबर A125F है, आप उसको कैसे रूट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं हर एक सिक्योरिटी में। और कभी कभार तो कुछ बंदे इसको स्विच टू बॉटम करते हैं तो वो नो पोर्ट पे चला जाता है या पोर्ट शो करवाता है तो DA फेल्ड करवा जाता है, उस पर फ्लैशिंग भी नहीं होती, तो सेट को इजी G-Tag बॉक्स से रिकवर करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरे पास जो सेट आया है A12 A125F है। आपने सिर्फ इसका बूट ऑर्डर अनलॉक करना है। बूट ऑर्डर अनलॉक करने के बाद मैं आपको भी मेथड बताता हूँ जिस मेथड से आपने इसको रूट करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये मैंने आपको बताया कि A125F है, A12 है, तो इसको हम U3 की कुछ बाइनरी में ये मसला करता है, लेकिन उसमें फिक्स हो जाता है। ये बगैर खोले, बगैर इसके टेस्ट पॉइंट लगाए, बगैर MediaTek मोड में इसका जो है वो रूट हो जाता है। लेकिन जब ये U4 5 में चला जाता है तो फिर ये रूट नहीं होता। जब इसको रूट करें तो रीसेट नहीं आता, ट्राई टू रीसेट वाला ऑप्शन नहीं आता। तो रीसेट होगा तो सेट ऑन होगा ना, तो इसको मैनुअली भी रीसेट करें तो नहीं सेट ऑन होता। तो फिर इसको कैसे फिक्स करें? अभी ये सेट मेरा U6 बिल्कुल लेटेस्ट बाइनरी पे आ गया, एंड वाली बाइनरी पे। तो फिर इसको कैसे रूट करें? U4 5 6 में ये रूट नहीं हो रहा, तो किसी भी टूल से ये ऑटो रूट नहीं हो रहा, सिर्फ DFT Pro इसको ऑटो रूट कर रहा है। चिमेरा से भी ऑटो रूट करके देखा मैंने इसको, और उसके बाद चिमेरा में फ्लैश फाइल के जरिए भी ऑटो रूट किया है और बूट मोड में भी ऑटो रूट किया है। और भी जितने भी टूल हैं उनसे मैंने ऑटो रूट किया, लेकिन नहीं, फेल हो गया। मैजिस्क मेथड से भी ये फेल्ड हो गया। तो ये रीबूट करता रहता है, तो मसले मसाइल करता है, रीसेट नहीं होता। तो अभी ये चेक करें स्क्रीन पे, मैंने इसको रीसेट कर दिया है, वो इसका रूट कर दिया है। ये देखें यहाँ पे MediaTek पे आना है, DFT Pro पे आपने। तो ये देखें रूट डिवाइस आ रहा है ऑप्शन, और यहाँ पे देखें इसकी चिप वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये देखें लेटेस्ट बाइनरी है S6, तो इसको मैंने रूट कर दिया है। अब मैं इस मोबाइल को ऑन करूंगा, अब मैं देखूंगा ये कुछ मॉडल में ये ट्राई टू रीसेट का ऑप्शन मांगेगा और कुछ में ये सेट हमारा डायरेक्ट ही ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑन होने पर भी सक्सेसफुल रूटेड होगा। अगर ट्राई टू रीसेट का ऑप्शन मांगे ना ऑन हो तो ये लाजमी ट्राई टू रीसेट का ऑप्शन आएगा, फिर भी आपका सेट रूटेड हो जाएगा। तो ये देखें मेरा सेट सक्सेसफुली U6 में रूट हो चुका है। 2024 के 10वें महीने की सिक्योरिटी पे है, और ये देखें मुकम्मल इसने इसको पैच कर दिया है बूट इमेज को, और बूट मोड में इसको फ्लैश किया है इसने, इसमें फाइल लगाई है। हम इसको कस्टम फाइल लगाते हैं दूसरे तरीकों से, तो उस वजह से ये नहीं होता। तो ये डायरेक्ट ही इसकी बूट इमेज को वहीं से रीड करता है जो उसकी मेमोरी में होती है, और उसी को राइट करता है, तो उस वजह से ये सक्सेसफुल सही रूट होता है। अभी ये रूट हमारा हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, मैं देखता हूँ इसने ट्राई टू रीसेट वाला ऑप्शन आएगा या डायरेक्ट ही मेरा सेट ऑन हो जाएगा, क्योंकि बूट ऑर्डर तो मैंने इसका अनलॉक कर दिया हुआ है। तो इसने जो एरर आते हैं ना स्क्रीन पे, इसने वो भी फिक्स कर दिए हैं। जो ऊपर बूट ऑर्डर अनलॉक के एरर आते हैं वो भी नहीं अभी इस पे आ रहे। तो अभी देखता हूँ मेरा सेट रीबूट होके सेट ऑन हो जाता है ट्राई टू रीसेट पे या नहीं होता ऑन, या ये ट्राई टू रीसेट का ऑप्शन मांगेगा, यही हम देखेंगे अब। क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए इस पर ये सारा काम किया हुआ है। नहीं आए तो आपने इसको अप बटन को आपने प्रेस करके रख के ऐसे करना है, तो ये ट्राई टू रीसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा एक दो बार रीबूट होके। तो ज़्यादातर U5 और कुछ सिक्योरिटी में ऐसे भी हैं 6 में, तो वो डायरेक्ट ही ऑन हो जाते हैं, रीसेट का ऑप्शन भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ये देखें ट्राई टू रीसेट का भी ऑप्शन आ गया। हमने वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखा है, थोड़ी बहुत मेहनत की है, खुद ब खुद ही आ जाएगा 2-3 बार अगर रीबूट हो तो। लेकिन आप जब दूसरे मेथड से इसको रूट करते हैं तो ये आते ही नहीं ऑप्शन। अभी ये देखें मेरा सेट सक्सेसफुली रूट होने के बाद ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह से, और इसको आप किसी भी टूल के साथ पैच कर सकते हैं। इसमें इसकी सिक्योरिटी, इसके नल IMEI फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब टूल में सपोर्टेड होगा, Z3X में भी और चिमेरा में भी। तो लेकिन टूल के हिसाब से टूल इसकी सपोर्ट करता है, ये नहीं करता, लेकिन रूट की वजह से आपको परेशानी नहीं आएगी। तो ये देखें इस पे जो एरर आ रहे थे वो एरर 20 साल हो गए। तो अभी हमारा सेट सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। अब जब ये ऑन होता है तो फिर इसको मैं चिमेरा प्रो पे पैच सर्टिफिकेट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा काम डन हुआ या नहीं, क्योंकि इस वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये रीसेट हुआ है ना, इस वजह से काफ़ी बार ये सेट मेरे पास आया, एरर आए हैं, लेकिन मैंने नहीं वीडियो बनाता। अभी काफ़ी ज़्यादा मैंने ग्रुप बनाए हैं, तो बंदे बहुत तंग हो गए हैं इस वजह से, तो क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी।
तो काफ़ी दोस्त परेशान हैं और कुछ तो स्विच टू बारम करते हैं इस मोड के ज़रिए। यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, वो कभी भी नहीं आपने किसी भी सैमसंग के सेट को किसी भी टूल के साथ स्विच टू बारम नहीं करना, क्योंकि कुछ सेट में KG लॉक एक्टिव होता है, कुछ का जो है उन्होंने वो टेस्ट पॉइंट वाला सिस्टम डिसेबल किया होता है। आप टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो काम नहीं करता, वो साउथ अफ्रीकन कंट्री से आता है, तो जिसकी वजह से वो मसले मसाइल में पड़ता है। तो इस वजह से वो सेट रूट नहीं होता, उसको हम स्विच टू बारम जब करेंगे ना तो वो मसला आ जाएगा। तो लेकिन अगर U3 से पीछे पीछे हुआ तो वो तो रूट हो जाएगा दूसरे मेथड से, लेकिन उससे आगे हुआ तो वो इसको वो पोर्ट नहीं शो कराता जब ना, तो वो बंदे इसको स्विच टू बारम करते हैं। तो उस सेट को आप ना किया करें, क्योंकि वो डेड हो जाएगा। दो मिनट। तो ये चेक करें हमारा सेट सक्सेसफुली रूट होने के बाद ऑन हो रहा है। इसका मैं सेटअप विजिट बाईपास करता हूँ, तो फिर मैं आपको शो करवाता हूँ इसका रूट। उसके बाद गूगल पिक्सल की मेरी वीडियो आएगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसका रूट नहीं हो रहा। सेट को रूट करने के बाद आपने उसकी USB डीबगिंग और OME अनलॉक दोबारा से करनी है, और उसके बाद हम इसको अलो करेंगे मेरा प्रो के साथ। तो ये चेक करें हमारा सेट सक्सेसफुली मेरा से साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको शो करवाऊंगा इसका रूट। इसको पैच सर्टिफिकेट करते हैं। अगर हमारा सेट सक्सेसफुली रूटेड होगा तो पैच स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा सेट सक्सेसफुली पैच सर्टिफिकेट होने लग पड़ा, इसका मतलब है तो हमारा सेट रूट हो रहा है। तो इस तरह आपने सारे एरर सॉल्व करने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।